मैं एक बिगड़ा हुआ आवारा टाइप का लड़का था। मेरे सभी दोस्तों के बाप अमीर थे। मेरे दोस्त रोज़ाना खूबसूरत और नई लड़कियों को मेरे बंगले पर लेकर आते थे और हम सब दोस्त मिलकर खूब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते थे। एक दिन मेरे दोस्त एक लड़की को खरीद कर लाए। मैं जैसे ही उसके पास गया तो वह रोने लगी और मुझसे बहुत मिन्नतें करने लगी, लेकिन मैं तो जैसे उसे देखकर खो सा गया था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और मासूम सी थी। इसीलिए मैंने अपना आपा खो दिया। मेरा नाम नवीन है। मेरे पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 15 साल का था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। मेरे पापा इस देश से बाहर चले गए। पापा के जाने के बाद मैं अपने ताऊ के पास रहता था। मेरे ताऊ मुझ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वह खुद भी हर समय अपने बिजनेस में ही लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उन्होंने मुझे यूं लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन पापा हर समय मेरे पास बस पैसे भेजते रहते थे। मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी ज़रूर थी। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत महसूस होती थी। मुझे उनका प्यार चाहिए था, लेकिन दोनों अलग हो गए थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। पापा से अलग होने के बाद मेरी माँ ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। पापा के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की है या नहीं, लेकिन उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं थी। मुझे इस वजह से ही अपने माँ बाप से बहुत नफ़रत हो गई थी। मैं पिछले कई सालों से ऐसे ही अकेला रह रहा था। पापा कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ तो कभी भी मुझसे मिलने तक नहीं आती थी। पापा ने मुझे इंडिया में बिज़नेस भी करवा दिया था, मगर मैं उस बिज़नेस में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ खूब घूमता फिरता रहता था। आज मैं अपने कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था कि तभी इतने में ही मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने बहुत गहरी सांस ली और फिर उसके बाद कॉल को कट कर दिया, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता है तो मैं अपने पापा की कॉल भी नहीं उठाता था। ना जाने क्यों आज वह मुझे कॉल करके परेशान कर रहे थे। शायद वह मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही हमेशा होता था कि मैं उनका बेटा हूँ और वह हमेशा मुझ पर अपना हक जताकर बात करते थे, लेकिन हक जताकर कभी उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया था। वह मुझसे हमेशा दूर रहे। मुझे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। अगर उन्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे माता पिता आपस में समझौता कर लेते, क्योंकि बच्चों की खातिर तो माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत पाने के चक्कर में मैं उनकी नफ़रत ले बैठा था। कुछ समय पहले ही मैं अपने ताऊ से अलग हो गया था और अपने एक अलग घर में रहता था। अब मेरा जहाँ दिल होता मैं वहाँ चला जाता था। जब ताऊ के घर था तो अपनी मर्जी से मैं कहीं आ जा नहीं सकता था, मगर अब तो मैं पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट जला ली और उसे पीने लगा। मुझे याद था जब भी बचपन में मेरे पापा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे पापा सिगरेट क्यों पीते हैं, लेकिन अब वह सिगरेट मेरा खुद का नशा बन चुकी थी। अगले दिन 12 बजे के आसपास मेरी आँख खुली। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बाहर आया तो सामने पापा के दोस्त बैठे हुए थे। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं पापा से बात नहीं करता था तो पापा अपने उन्हीं दोस्त को मेरे घर पर ज़रूर भेज देते थे, ताकि वह मेरी खैर खैरियत पता कर सकें। अंकल मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफ़रत क्यों है? वह तो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वह कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो। अगर तुमने यही हालत रखी तो वह तुम्हें आगे से कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ही लापरवाही से बोला, तो उनसे बोल देना कि मुझे खर्चा ना दें। मैं कौन सा पहले भी उनसे मिन्नतें करता था कि मुझे खर्चा दे दो। अगर वह नहीं भी देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम तो वाकई में अब पहले जैसे तो नहीं रहे। तुम तो अपने पापा की पहले हर बात मानते थे। उनकी ये बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा,
कि पापा भी तो पहले वाले नहीं रहे, मैं बदल गया तो इसमें हैरत की बात क्या है। पापा भी तो बदल गए हैं। मैं अब जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा। और आप भी अब यहाँ से जा सकते हैं और पापा को कह देना कि उनका बेटा उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से से कहने लगे, तो तुम अपने पापा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ और मुझे कोई रोक कर तो दिखाए। इस पर वह कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का ही मुकाबला करोगे। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने उनसे गुस्से में कहा कि हर बेटा अपने ही बाप के टुकड़ों पर पलता है, इसीलिए मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। मुझे पालना उनका फर्ज था और उनका हक भी। अंकल बोले, तुम एक बहुत बिगड़ी हुई औलाद हो। इतना कहकर अंकल वहाँ से चले गए, मगर उनकी किसी भी बात का असर मुझ पर नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद मेरा एक दोस्त आ गया और वह मुझसे कहने लगा कि वह आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था कि वह मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर इनकार में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर ही मेरे ही घर पर मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बहुत बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। पहले तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे भी उनके इन सब गलत तरह के कामों में खुशी मिलने लगी थी और फिर धीरे धीरे मैं खुद भी बहुत बिगड़ता चला गया। मेरे दोस्तों ने अपने साथ हर बुरे काम में मुझे भी लगा लिया था और उनके साथ रहकर मैं खुद भी बहुत खराब हो गया था। मगर अब मैं कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर पापा ने मुझसे अपना हाथ खींच लिया तो मैं जो इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था वह नहीं जी पाता। यही सोचकर फिर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। वहाँ पर ऑफिस के सभी लोग मुझे आंखें फाड़ फाड़ के हैरानी से देख रहे थे। इससे पहले मैं पापा के दोस्त की ज़िद की वजह से वहाँ पर गया था। मैंने गुस्से में आकर सबको वहाँ पहले दिन ही ये बात बता दी कि मैं अब उनका नया बॉस हूँ। रात के समय मेरे घर में पार्टी थी, इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी ही घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी हुई थी, जिसे मेरे दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की मुझे बहुत ही मुंह बनाकर देख रही थी। मैंने गुस्से में उससे कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। इस पर मेरा दोस्त कहने लगा, क्या हो गया है यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसे मत बोलो, वरना वह कहीं वापस ना चली जाए। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो चली जाए, मुझे इससे क्या करना है। मेरे दोस्त मुझे घूर घूर कर देखने लगे। जिस तरीके से वह लड़की नखरे दिखा दिखा कर खुद का वहाँ पर तमाशा बना रही थी, उससे वह लड़की मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे तो उस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, पागल हो गया है क्या, ये सब कुछ छोड़कर जा रहा है। मैंने कहा, मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊँ, बस तुम लोग मेरे आने का इंतज़ार करो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर मैं जब कमरे से बाहर आया तो वहाँ पर मैं उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द से बुरी तरह से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। मुझे हैरत हुई कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और फिर ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को मैं घर वापस आया और फिर अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा कि आज नहीं आना है क्या। वह कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो मैं कोई लड़की ले आता हूँ। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे बहुत अजीब सी आदत लगती जा रही थी। बिना उन सब चीज़ों के तो अब जैसे मेरा टाइम पास ही नहीं होता था। पापा ने मुझे अब कॉल करना भी छोड़ दिया था और ताऊ भी मुझसे कोई हाल चाल नहीं पूछते थे। अब तो मुझे बिल्कुल ही खुली आज़ादी मिल गई थी। हर समय मेरे हाथ में सिगरेट होती, हर रोज़ लड़कियां मेरे बंगले पर आती। अब तो मेरा यही रूटीन बन गया था। मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि कोई मुझ पर रोक टोक करने वाला नहीं था। मुझे खुद ही मालूम नहीं होता था कि ये लड़कियां कहाँ से आती हैं।
बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त इन्हें कहीं से पैसे ले देकर लेकर आते हैं और उन लड़कियों को पैसे कमाने का शौक होता था। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन रात के समय मैं लॉन में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं लॉन से अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया और हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पापा अचानक मुझे बताए बगैर ही वहां आ जाएंगे। वह मुझे देखकर कहने लगे, ये घर का तुमने क्या हाल बना कर रखा हुआ है। मैंने गुस्से में उनसे कहा, जो आपको नज़र आ रहा है वही घर का हाल बनाया हुआ है। इस पर पापा कहने लगे, ये तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए बोला, आपने मुझे अपने। उन्होंने बीच में ही मेरी बात काट दी और बोले, अपनी हालत देखी है। मैंने कहा, क्यों, क्या हो गया है मेरी हालत को? क्या आपको मेरी हालत बुरी लग रही है? इस पर वह मुझे गुस्से में खाने वाली नज़रों से घूरते हुए देखकर बोले, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। ये तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो? पापा की बात सुनकर मैंने कहा, क्यों, मैं ऐसा कर क्या रहा हूँ? और अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो उससे आपको क्या मतलब है? देखिए, आपकी मेहरबानी यही होगी कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वह कहने लगे, ठीक है, फिर अब से ये समझो कि तुम्हारा बाप अब तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया है। मेरे पास मत आना। ये कहकर वह वहाँ से चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वह मुझसे मिलने आते तो यही शब्द दोहराकर वापस चले जाते थे। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए समय ही कहाँ था। उनके जाने के बाद मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। इसलिए मैंने एक लंबा सा सिगरेट का कश लिया और फिर से लॉन में आ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था कि मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई और लड़की बात कर रही थी। मैंने पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? तो वह कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों की है? वह कहने लगी, क्योंकि आपने मेरे दोस्त को बुरे कामों पर लगा रखा है। खुद तो आप एक बिगड़ैल इंसान हो और आपने मेरे दोस्त को भी बिगाड़ कर रखा हुआ है। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म है तो फिर मेरे दोस्त को इन सब कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उस लड़की की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था और इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी मुट्ठियाँ भींचकर कॉल को काट दिया, क्योंकि अगर वह कुछ और कह देती तो वह फिर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि आखिर ये लड़की है कौन। मैं अब एक बार उस लड़की को देखना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। मैंने थोड़ी देर बाद उसी नंबर पर फिर से कॉल किया। अब मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने उससे कहा कि अभी एक लड़की ने तुम्हारे नंबर से मुझे फ़ोन किया था और मेरी बहुत बेइज्जती भी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें अब मेरा एक काम करना होगा। वह कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है। मैंने कहा, आज तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले जो लड़की थी वो कौन थी? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि वह तो मेरी एक पुरानी दोस्त है। वह ऐसे ही जरा दिमाग की हिली हुई लड़की है, उसकी बातें तुम दिल पर मत लेना। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए। वह मुझसे कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? क्या बोले चले जा रहे हो? देखो वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस किसी भी हालत में वह लड़की चाहिए। अगर ला सकते हो तो ठीक, वरना अब आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। ये कहकर मैंने कॉल काट कर फ़ोन रख दिया। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। उस लड़की के लिए मैं पागल हो रहा था।
उस लड़की की बात करने के अंदाज से वह ऐसी वैसी लड़की नहीं लग रही थी और मैं जानता था कि वह मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे लिए कितना और क्या कर सकता है। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो सामने मेरा दोस्त सोफे पर बैठा हुआ था। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा। फिर सोफे पर जब मैंने किनारे पर देखा तो वहाँ पर एक डरी सहमी सी लड़की बैठी हुई थी। मेरा दोस्त मेरी बाजू पकड़कर मुझे एक कोने पर लेकर गया और फिर कल वाली बात पर मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, तुम मेरी खातिर उस लड़की को भुला दो। वह लड़की नहीं आ सकती। वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ है और मुझे बहुत प्यार करती है। यार, वह तेरी होने वाली भाभी है। हाँ, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ और फिर मैंने अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की को भुला दिया और मैंने उस नई लड़की को देखना शुरू किया। वह मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ काँप रहे थे। चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया था। अपनी आँखें वह बार बार इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मुझसे वह अपनी नज़रें छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे यहाँ से वापस ले जाऊँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ आगे बढ़कर गया। तभी वह तुरंत ही रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैंने गुस्से में उससे कहा, देखो, मेरे सामने ये सारा ड्रामा मत दिखाओ। वो रोते हुए कहने लगी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी, प्लीज़ मेरे पास मत आना। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वह पीछे होते हुए सोफे पर गिर गई। मैंने गुस्से में उससे कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या? मेरे गुस्से से वह रोती हुई कहने लगी, प्लीज़ भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है, मैं वह सारे पैसे वापस कर दूंगी। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो। वह रोते हुए मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और उससे कहा कि देखो, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ कि बिना किसी की मर्जी के आगे बढ़ूँ। जो भी लड़की मेरे पास आती है वह अपनी मर्जी से ही मेरे पास रहती है। इसीलिए पहले तुम ये रोना धोना बंद कर दो। मैंने अचानक ही अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर दिए, जिससे वह एकदम पीछे हुई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें लाल हो रही थीं। मैंने कहा, देखो, मैंने बोला ना कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वह कहने लगी कि वह लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। वह लड़की मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं ले जाने दूंगा। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे प्लीज़ जाने दो। मैं बस उस लड़की को देखे जा रहा था। उसे कितनी जल्दी थी वहाँ से जाने की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह जल्दी से वहाँ से भाग जाए। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मेरे कहने पर उसने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और अपने सर से लपेटते हुए वह वहाँ से चली गई और मैं बस उसे देखता ही रह गया। न जाने क्यों मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा था और ये बात मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद की तो उसका वह खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी थी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था, मुझे कभी नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा तो फिर से एक बार मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वही लड़की बार बार आ रही थी। फिर अचानक मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझसे कहा था कि वह सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि उसने उसे खरीदा है। अब तो मेरे दोस्त ने मुझे उसके बारे में पूछना ही था। मैं यही सोच रहा था कि मैं उसे क्या जवाब दूंगा। फिर मैंने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। पता नहीं क्यों मेरा दिल एक बार फिर से उस लड़की को देखने को कर रहा था। दिल चाह रहा था कि वह फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूं। वो मेरे सामने बैठी रोती रहे और मैं उसे चुप कराता रहूं। वह रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सब सोचते हुए पता नहीं कब सो गया।
सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज़ आई। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वह गुस्से में कहने लगा, वह लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा कि पता नहीं, मैं तो अचानक ही सो गया था। न जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वह किधर चली गई। मेरा दोस्त हंसते हुए कहने लगा, शकल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुझ जैसे चालाक इंसान को ही धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वह कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मेरी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा घूम गया। वह बेचारी कैसे रो रो कर उस वक्त मुझसे माफ़िया मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उस वक्त तो असल में माफ़ी मुझे उससे मांगनी चाहिए थी। मैंने अपने दोस्त को तुरंत ही इनकार करते हुए सिर हिलाकर कह दिया कि अब किसी भी दूसरी लड़की को यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी दिन कोई लड़की मुझे कहीं मार कर ना चली जाए। मेरा दोस्त मेरी ये बात सुनकर हैरान हो गया। कहने लगा, तुम कब से लड़कियों से डरने लगे? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए बोला, मैं भला लड़कियों से क्यों डरूंगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वह कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि सुधर भी तो सकता हूँ मैं, तुम चिंता मत करो। मैं ये कहकर फ्रेश होने चला गया। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि मुझे लगता है सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर कुछ असर हुआ है। मैं उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया और कहा कि अब मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक दुकान में दाखिल हुआ तो अचानक ही मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं एक टक बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। वह शायद मुझे पहचान नहीं पाई थीं, मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था और अचानक ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, मम्मी। अब मैंने जब उन्हें मम्मी कहा तो वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं अचानक ही उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं कभी अपनी माँ से बात नहीं करूँगा, मगर उन्हें उस वक्त सामने देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया था। मेरा खुद से नियंत्रण ही खो गया था। मैं दुकान पर ही अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। इतने समय की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिला था। फिर मैं उन्हें अपने साथ घर ले आया। वह बिल्कुल खामोश थीं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थीं? फिर वह मेरी तरफ देखते हुए बोले कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं भी कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाई हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ना जाने मुझे क्या हो गया था कि तुम्हारे पापा के साथ मैं ज़िद कर बैठी थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। हालांकि तुम्हारे पापा से दूर रहने के बाद और दूसरी शादी करने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन की कितनी बड़ी गलती की है। मेरे दूसरे पति ने तो मुझे तलाक दे दिया और अब वह पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। मैं आजकल बिल्कुल तन्हा रह रही हूँ। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कभी तुम्हारा सामना कर सकूँ। मैंने गुस्से से कहा, तो फिर छोड़कर मुझे क्यों गई थी? छोड़कर नहीं जाती तो कितना अच्छा होता, मैंने रोते हुए कहा। तो वह कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अभी ये कहकर वो जाने लगी तो मैंने कहा, मम्मी मत जाइए मुझे छोड़कर। मैं आपके बाद अब दोबारा जीना छोड़ दूँगा। आपकी वजह से ही मैं ऐसा हो गया हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे अब फिर पहले की तरह वो चली जाएंगी और फिर लौट कर नहीं आएंगी। मैं उन्हें जाने से रोक रहा था, मगर वह कहने लगी कि बहुत जल्द मैं वापस आऊँगी। फिर मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वह चली गईं, मगर ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन 4-5 दिन के बाद मेरी माँ वापस मेरे पास आ गई थी और मैं बहुत खुश हो गया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उस रोती हुई लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। जब भी मैं अकेला होता था तो वह लड़की मेरी आंखों के सामने ज़रूर आ जाती थी। अब तो मेरा मन करता कि वह कैसे भी करके मेरे पास आ जाए और मैं उसे देखता रहूं।
फिर तंग आकर एक दिन मैंने अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा कि मुझे वही लड़की चाहिए जो उस दिन भाग गई थी। वो कहने लगा कि अब मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे बस वही लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसे नहीं किया था, पहले तुम कभी एक लड़की के पीछे इतने दीवाने तो नहीं हुए थे। लेकिन चलो खैर, मैं कोशिश करता हूँ कि वह लड़की मुझे फिर से मिल जाए। धीरे धीरे दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन वह लड़की मुझे नहीं मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लग जाता। मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उस लड़की का अब तक कोई अता पता नहीं था कि आखिर वह किधर चली गई थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया तो अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें माइनर अटैक आया था। मैं तुरंत ही उन्हें लेकर अस्पताल गया। मैं अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था। कई घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकली। अभी वह मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़रें उस पर अचानक ही ठहर गईं। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वह भी मुझे ही देखे जा रही थी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगा कि क्या तुम वही लड़की हो और तुम किधर चली गई थी। मेरी इस बात पर वह घबराते हुए मुझसे अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, आप कल उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। वह लड़की एक डॉक्टर थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आया। वह बाहर की ही तरफ देख रही थी। मैंने फिर से उसे बुलाया तो उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत तलाश किया। देखिए, मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ। पता नहीं कब हमारी पहली मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। मेरी ये बात सुनकर वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो बोली कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वह मुझे अपने बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मैं अपने चाचा के पास रहती थी। मैं वहीं पर रहकर पढ़ रही थी, मगर मेरे चाचा नशेड़ी और जुआरी थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया। मैं उस वक्त बहुत डर गई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल आई और सीधा अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी पढ़ाई को भी पूरा करवाया। अब मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ। लेकिन जानते हैं, मैं इन सब का जिम्मेदार सिर्फ आपको समझती हूँ। अगर उस वक्त आप मुझ पर मेहरबानी ना करते तो ये सब नहीं होता। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो फिर एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। मेरे इस एहसान का बदला चुका दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस लड़की ने ना में सिर हिला दिया। वो कहने लगी, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहते। आपको तो रोज़ एक नई लड़की चाहिए। आपके साथ शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी नरक तो नहीं बना सकती। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं अब अपनी माँ के साथ रहता हूँ और मैंने सारे गलत काम करने भी छोड़ दिए हैं और मुझे सही राह पर लाने वाली भी सिर्फ तुम ही हो। तुमसे पहली मुलाकात के बाद मैं अपने सारे गलत काम छोड़ चुका हूँ। जिस तरह से तुम अपने अच्छे करियर की वजह मुझे समझती हो, ठीक उसी तरह से अपने आप को अच्छा इंसान बनने की वजह मैं तुम्हें ही समझता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। माँ ने भी मुझे छोड़ दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा हो गया था। मुझे कोई कुछ भी कहने वाला नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई सही और गलत समझाने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त लेकर जाते थे चला जाता था। पापा पैसे भेज देते थे, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी और इसीलिए मैं बिगड़ गया और खूब पापा के पैसों पर ऐश करने लगा और अपने दोस्तों को भी करवाता था। इसीलिए मैं बिल्कुल बर्बाद हो रहा था। मगर जिस रात तुम मेरे पास आई थी, मुझे बहुत अजीब लगा था। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहमदिल नहीं था जो कि तुम्हें छोड़ देता, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे आंसुओं ने मुझे उस वक्त मजबूर कर दिया था। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं सच में बदल गया हूँ। फिर मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा।
और उसके कदमों में बैठ गया और उसे यकीन दिलाया कि मैं भी अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और शायद उसे भी मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए फिर हाँ में सिर हिला दिया। मैंने जब माँ को घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वह भी हमारी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ। जल्दी ही मेरी उसके साथ शादी हो गई और सुहाग रात को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा था तो मेरे दिल की धड़कनें ऐसे धड़क रही थी जैसे कि मैं पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मेरी कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। मैं बिल्कुल भी पहले वाला इंसान नहीं रहा था और फिर जो सुकून मुझे अपनी पत्नी के साथ मिला वो आज तक मुझे किसी लड़की के साथ में नहीं मिला था। मैंने भगवान का दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे सही राह पर लाने वाली लड़की से मिलवा दिया। सच कहते हैं, एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात ने मुझ जैसे बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे दोस्त भी सुधर गए थे। मेरे दोस्त ने भी उस लड़की से शादी कर ली थी जिसने फ़ोन करके मुझे डांट लगाई थी। वह लड़की भी मेरी बहुत एहसानमंद है कि उसकी वजह से उसे उसका प्यार मिल गया। माँ के लौट आने के बाद मैंने एक बार फिर से अपने पापा से कांटेक्ट किया और उन्हें सब कुछ माँ के बारे में बता दिया। मैंने उन्हें समझाया कि कम से कम अब तो वह अपने परिवार को समय दें और एक बार फिर से हम सबको एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरी ये बात मेरे पापा को समझ आ गई और फिर उन्होंने एक बार फिर से मेरी माँ से शादी कर ली। आज मैं अपनी पत्नी, माँ और पापा के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और पापा के साथ उनका बिजनेस भी अच्छे से संभाल रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।